उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए सोमवार को हुए मतदान में बेहद जोश के साथ वोटर्स ने भागीदारी दर्ज की। ये लोकतंत्र को मजबूती देने का जज्बा ही था कि कोरोना के साए में भी वोटर्स अपने अधिकार का उपयोग करने पहुंचे और उत्तराखंड 2022 में मतदान का आंकड़ा 60% से अधिक पहुंचाया। जी हाँ, राज्य चुनाव आयोग के देर रात के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में मतदान 65.10% हुआ है, जो कि बेहद करीब है 2017 में पड़े कुल वोट प्रतिशत के। 17 में राज्य में 65.56% मतदान हुआ था। हालांकि प्रदेश भर को छोड़कर अगर सीटवार देखें तो बड़े अंतर इस दफा दर्ज किए गए हैं। कहीं वोट प्रतिशत बढ़ा है, कहीं घटा भी है, खासकर राज्य की हॉट सीटों पर। क्या अंतराल दिखा है वीवीआई सीटों पर, ये बताने के साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सा जिला मतदान में सबसे आगे रहा, कौन वोटिंग में पिछड़ा और वो कौन से ऐसे मतदेय स्थल रहे जहां एक भी वोट नहीं डाला गया। विधानसभा चुनावों के लिए हुए मतदान में जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक वोटिंग हरिद्वार जिले में हुई है। इस जिले में सबसे ज्यादा 73.80% वोट पड़े हैं। हालांकि 2017 के मुताबिक ये कम है, कह रहे हैं क्योंकि 2017 के विश्व चुनाव में हरिद्वार जिले में 75.68% वोटिंग हुई थी। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी जिला मतदान के मामले में आगे रहा। वहीं सबसे कम अल्मोड़ा में वोट पड़े हैं। किस जिले में कितना मतदान हुआ है, ठीक से समझने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़ों को देखिए। हरिद्वार में 73.80% मतदान हुआ है, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी है 65.55% मतदान के साथ। फिर है ऊधम सिंह नगर 65.13% मतदान के साथ। 63.12% मतदान के साथ चौथे नंबर पर नैनीताल आता है। रुद्रप्रयाग में 60.36% मतदान किया गया है। चमोली में 59.28% वोट डाले गए हैं, तो बागेश्वर में 57.83% मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ में 57.49% मत पड़े, तो चंपावत में 56.97% मतदान देखा गया। देहरादून में काफी कम 52.93% वोटिंग हुई है। टिहरी गढ़वाल में 52.66% मतदान हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में 51.93% मत डाले गए हैं, तो अल्मोड़ा में सबसे कम 50.65% मतदान हुआ है। यानी टॉप बॉटम में अल्मोड़ा और पौड़ी जिला है, जो 2017 के चुनाव में भी 53.07 और 54.86% के साथ सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले जिले थे। खैर, ये तो बात हुई जिले पर वोटिंग के प्रभाव की, लेकिन नजर तो असल में सबकी प्रदेश की हॉट सीटों पर थी, जहां सियासत सबसे अधिक गरमाई हुई है। वहां मत किस हिसाब से पड़े, अब ये समझते हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि राज्य में चुनावों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी हॉट सीटें हैं। इसमें खटीमा, लालकुआं, गंगोत्री, हरिद्वार ग्रामीण, हल्द्वानी, नरेंद्र नगर, कोटद्वार, कदरपुर, देवप्रयाग और श्रीनगर आते हैं। खटीमा की बात करें तो ऊधम सिंह नगर जिले की ये सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गढ़ है। बीजेपी के सीएम यहां से प्रत्याशी हैं। सीएम धामी इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार इस सीट पर 77.2% वोट पड़े हैं, जो कि 2017 के मुकाबले 1% से अधिक है। बता दें 2017 में 76.48 वोट खटीमा सीट पर डाले गए थे। वहीं बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट यानी लाल कुआं की करी जाए तो इस सीट पर इस बार 72.24% मत डाले गए हैं, लगभग बराबर है 2017 के चुनावों के। 17 में इस सीट पर 72.37% वोटिंग हुई थी। बात करते हैं तीसरी हॉट सीट गंगोत्री की, जहां से आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल प्रत्याशी हैं। इस सीट पर 67.98% रहा। खास बात यह है कि गंगोत्री विधानसभा में राज्य के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन पर कड़ाके की ठंड और बर्फीला माहौल भी मतदान का उत्साह कम नहीं कर पाया। समुद्र तल से 10,870 फुट की ऊंचाई पर यह पोलिंग स्टेशन 138 मतदाताओं के लिए बनाए गए थे। 17 में यहाँ मतदान प्रतिशत 68.53% था। बढ़ते हैं अगली हॉट सीट की ओर, जो कि है हरिद्वार ग्रामीण। इस सीट पर हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत पर कांग्रेस ने दांव खेला है। यहाँ 81.76% वोट डाले गए हैं, जो कि किसी भी विधानसभा सीट पर पड़े वोटों के मुकाबले दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा है। इस सीट पर 2017 में भी मतदान का आंकड़ा कुछ ऐसा ही था। 81.71% वोटिंग पिछली दफा हुई थी। हॉट सीटों में अगली बारी है हल्द्वानी विधानसभा सीट की। नैनीताल जिले की हल्द्वानी विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है।
मुकाबला है इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश और बीजेपी के जोगेंद्र रौतेला के बीच। इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनावों में 67.08% वोटिंग हुई थी, जो कि इस बार भी लगभग बराबर है, क्योंकि 22 के चुनावों में इस सीट पर 67.17% वोटिंग हुई है। फिर आती है नरेंद्र नगर विद सीट। टिहरी की नरेंद्र नगर विधानसभा सीट पर एक और भाजपा के सुबोध उनियाल चौथी बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर 2007 में यूकेटी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने ओम गोपाल रावत कांग्रेस के टिकट पर हार का बदला लेने की फिराक में। आंकड़े कहते हैं कि 2017 में नरेंद्र नगर सीट का मतदान फीसद 62.23% था, जो कि इस बार भी लगभग बराबर है। इस सीट पर इस बार 62.25% मतदान हुआ है। प्रदेश की अगली हॉट सीट है कोटद्वार विधानसभा सीट। भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की पुत्री रितु खंडूड़ी और कांग्रेस पार्टी से पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी मैदान में हैं। इस सीट पर 2022 में प्रत्याशियों की किस्मत 67.67% मत तय करेंगे, जबकि 2017 में 67.65% मतों से पार्टियों का भाग्य निर्धारित किया गया था। फिर आती है गदरपुर विधानसभा सीट। उधम सिंह नगर जिले में स्थित गदरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी गदरपुर को वीआईपी सीट में शुमार करती है। 2017 में इस सीट पर 80.82%, तो 2022 में 80.89% मत डाले गए हैं। हॉट सीटों में अगली बारी है देवप्रयाग विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने यहां से विनोद कंडारी को मैदान में उतारा है, जो कि सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस की तरफ से मंत्री प्रसाद नैथानी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां मजबूत पकड़ यूकेडी से दिवाकर भट्ट की दिखाई दे रही है। खैर, मतदान प्रतिशत पर आते हैं। 2017 में देवप्रयाग विधानसभा सीट पर 53.03% वोटिंग हुई थी। 2022 के लिए सोमवार को इस सीट पर इस दफा भी ग्राफ पड़ा नहीं। 53.29 मत प्रतिशत इस बार यहाँ डाले गए हैं। प्रदेश की आखिरी हॉट सीट श्रीनगर विधानसभा में प्रत्याशियों का भविष्य 57.61% वोटों से लॉक हो चुका है। 2017 के मुकाबले बस जरा सा ज्यादा है। 17 में इस सीट पर 57.12% मत डाले गए थे। कुल मिलाकर ग्राफ देखा जाए तो वो 2017 और 22 मतदान प्रतिशत में लगभग एक जैसा नजर आता है, पर दुविधा ये है कि सीटों के समीकरण इस बार पहले जैसे नहीं है। मुकाबला है तो त्रिकोणीय है, नहीं तो एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि हॉट सीटों को छोड़कर निगाहें उत्तराखंड के उन मध्य क्षेत्रों में भी जानी बनती है, जहां मतदाताओं ने मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। जी हाँ, उत्तराखंड की 7 विधानसभा सीटों के 7 मतदान स्थलों में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। इन मतदान स्थलों पर एक भी वोट नहीं पड़ा। स्थानीय प्रशासन के समझाने के बावजूद मतदाता मतदान स्थलों तक नहीं पहुंचे। इनमें गढ़वाल मंडल की पुरोला, यमुनोत्री, केदारनाथ, चौबट्टा खाल और कुमाऊं मंडल की काशीपुर, चंपावत और धारचूला विधानसभा के एक मतदान स्थल शामिल रहे। फिर भी 70 सीटों में पड़े 65.10% वोट, तो विधानसभा चुनावों में उतरे 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर ही चुकी है। वोट सीएम एवं लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत मानते हैं कि प्रदेश की 48 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है, तो सीएम और खटीमा से भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने 60 सीटों पर जीत निश्चित बताई है। अब किसका आंकलन किसके अनुमान को गलत साबित करेगा, 10 मार्च को ये फैसला भी हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।